अब देखिए प्रीपोजिशन को जो है हम लोग डायग्राम से खूब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे प्लेस का, मैंने सारे प्लेस के प्रीपोजिशंस को एक जगह लिखा। जैसे देखिए ये कोई पॉइंट है और उसको देखिए, जैसे आई वेंट टू द, या तो डोर है, हाउस है या स्कूल है। लीजिए आई वेंट टू, मतलब ये जो है देखिए यहाँ पर आई वेंट टू द, इसके तरफ जा रहे हैं। तो ये किस तरह का हुआ, इसमें डायरेक्शन का बोध हो रहा है। इस प्रीपोजिशन से क्या चीज़ का बोध हो रहा है आपको, डायरेक्शन का। अब देखिए आई रिमेन्ड एट द डोर, या हाउस या स्कूल। तो रिमेन्ड का मतलब क्या है, जो मैं वहीं हूँ। देखिए दोनों जो है एक ही जगह है, आई रिमेन्ड। तो ये क्या हुआ, पोजीशन का हो गया। ये क्या हो गया, पोजीशन का आपको प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए आई केम अवे फ्रॉम द डोर, मतलब जो है सो मैं उससे आया। देखिए मैं यहाँ पर हूँ, इससे बाहर आया मैं, तो इससे बाहर आया। केम अवे फ्रॉम द, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन का है। ये देखिए डायरेक्शन हो गया। और फिर देखिए आई रिमेन्ड अवे फ्रॉम द डोर। रिमेन्ड अवे माने क्या, मैं यहाँ हूँ और डोर यहाँ पर है या स्कूल यहाँ पर है। तो स्कूल, डोर या हाउस जो भी है, सो आई रिमेन्ड अवे क्या हुआ आपको, पोजीशन का प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आई रोल्ड द बॉल ऑन टू द विकेट्स, इस तरह से देखिए ये बॉल जो है जा करके इस तरह का यदि है तो यहाँ पर आकर के आ रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, रोल्ड द बॉल। और फिर ये देखिए कोलकाता इज ऑन द रिवर हुगली, इस तरह का यदि है रिवर, तो यहाँ पर है कोलकाता। कोलकाता, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये ऑन प्रीपोजिशन। ये ऑन जो है प्रीपोजिशन आपको पोजीशन बता रहा है। लेकिन ये जो ऑन टू है ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन का, कि एक रोल्ड कर दिए हम, एक तरफ जा रहा है। देखिए डायरेक्शन बता रहा है इस तरह। अब देखिए आई गॉट ऑफ द बस, बस से उतर गए, तो क्या हुआ, डायरेक्शन। तो बस यदि यहाँ पर है, बस से उतर गए, तो आई गॉट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है उतरना, कोई भी चीज़। आई गॉट ऑफ द बस, तो ये ऑफ देखिए डायरेक्शन बता रहा है। फिर देखिए आई वेंट अक्रॉस द नेपाल बॉर्डर, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। कैसे, देखिए ये यदि नेपाल है तो हम यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गए, तो इस तरह से आई वेंट अक्रॉस, तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, इस तरह डायरेक्शन बता रहा है इसका। फिर देखिए आई वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, एक रिवर बैंक है, इधर से रिवर जा रही है, अलोंग साथ साथ हम भी इधर से जा रहे हैं, तो इस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये देखिए रिवर जा रही है और ये ऊपर से आदमी जा रहा है, तो ये क्या हुआ, वॉक्ड अलोंग। अलोंग क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। और आई फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिर पड़े, तो ये देखिए क्या हुआ, ये भी डायरेक्शन है, कोई किस तरफ गिरेगा, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। फिर देखिए आई सैट ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा पर जो है हम बैठे हुए हैं, तो ये देखिए पोजीशन, इसके अंदर में बैठा हुआ आदमी, तो सोफ़ा क्या हुआ, ये पोजीशन हुआ। ये पोजीशन बता रहा है, ये जो है प्रीपोजिशन। तो ये पोजीशन या डायरेक्शन, ये देखिए किस तरह बता रहा है, वही मैं दिखा रहा हूँ। ए फेल ऑफ द लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी से वो गिर गया, तो सीढ़ी से गिर जाना मतलब कहीं से गिरा इस तरह से, तो ये क्या बताया, डायरेक्शन आपको जो है बताया। फिर देखिए रैन अक्रॉस द फील्ड, मान लीजिए कि ये क्या है आपका, एक फील्ड है, फील्ड के इस तरफ से इस तरफ जा रहा है वो, रैन अक्रॉस, तो ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। तो रैन अक्रॉस क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। ऑफ क्या बताता है, डायरेक्शन। लेकिन ऑन क्या बताता है आपको, पोजीशन का। सेट ऑन द सोफा, वो बैठा हुआ सोफा पर। फिर देखिए आई लुक्ड थ्रू द विंडो, आई लुक्ड थ्रू द विंडो, लुक थ्रू द विंडो मैंने उसको जो है विंडो के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर थ्रू लगा आपको। उसके बाद डायरेक्शन देखिए यहाँ पर है, वी ऑल वेंट टू द स्ट्रीट या रस्ट इनटू द रूम, जब गति रहता है तो रस्ट इनटू द रूम या स्ट्रीट के तरफ निकले, तो क्या बता रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं। ये यदि मान लीजिए कि आपको दिखा रहा है एक कोई स्ट्रीट या कोई घर बता रहा है इस तरह का, तो उसके क्या क्या कर रहे हैं हम, इधर आ रहे हैं, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा है। वी ऑल वेंट या रस्ट टू द रूम, इनटू द रूम, ये देखिए रस्ट इनटू या रस्ट क्या है, वेंट इनटू द स्ट्रीट, तो इसमें भी क्या है आपको डायरेक्शन बता रहा है। फिर देखिए क्लॉथ्स आर इन द बॉक्स, बॉक्स में क्लॉथ है, देखिए ये बॉक्स यदि है तो इसके अंदर में क्या है, ये क्लॉथ है, तो ये क्या बता रहा है आपको, पोजीशन बता रहा है। तो क्लॉथ्स आर इन द बॉक्स या रिमेंड इन द फील्ड, आई रिमेंड इन द फील्ड, मैं फील्ड में ही रहा, बैठा हुआ हूँ, पोजीशन बता रहा है। फिर देखिए आई वेंट आउट ऑफ द सिटी, मैं जो है सिटी या कंट्री से बाहर चले आए, या केम आउट ऑफ द पूल, मैंने मान लीजिए स्विमिंग पूल में थे, वहाँ से बाहर आए, तो केम आउट ऑफ, या मान लीजिए कि ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन, पोल से उठ करके हम चले आए, तो ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है।
फिर आई वॉज आउट ऑफ द हाउस। अब देखिए हाउस यहाँ पर है आपका और आदमी यहाँ पर है, तो ये क्या है, आउट ऑफ द हाउस, ये पोजीशन बता रहा है। घर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये पोजीशन आपको बता रहा है, आई वॉज आउट ऑफ द हाउस। और फिर आई रैन थ्रू द पार्क, एक पार्क है, वह रैन थ्रू मतलब उसके से गुजर जाना है। थ्रू जब भी हो आपको वो क्या बताता है, आपको लगभग जगह में आपको क्या बताता है, आपको डायरेक्शन। जो मैंने क्या होता है, आई रैन थ्रू द पार्क, मतलब आई रैन थ्रू द पार्क। या मान लीजिए द ब्रिज ब्लोज थ्रू द ट्रीज, बहुत ट्रीज है, ब्लो कर रहा है, तो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो एक एक वर्ड है, ये या तो पोजीशन बता रहा है या डायरेक्शन बता रहा है, और सारा एक प्लेस का बता रहा है। तो इस तरह का हम लोग पूरे प्लेस का प्रीपोजिशन जो है पढ़े। अब जो है हम लोग टाइम का पढ़ेंगे। ये पूरे प्लेस का प्रीपोजिशन है। जैसे हम लोग देख रहे हैं किस डायरेक्शन और किस पोजीशन, ये दोनों चीज़ का आपको बोध करा रहा है यहाँ प्रीपोजिशन। आपको इसको आपको अच्छी तरीके से मैंने एक लिस्ट बना दिया है, जो आपको इस डायरेक्शन इस तरह से देखने से आपके समझ में बढ़िया से आएगा जो है। तो प्रीपोजिशन या तो डायरेक्शन बताता है या पोजीशन बताता है, और ये प्लेस से संबंधित जो है इस तरह का प्रीपोजिशन है। ये एट, टू, और उसके बाद अवे, उसके बाद ये अलोंग, ऑफ, अलोंग, ये सारा मैंने एक जगह से आप एक जगह लिख दिया। अब हम लोग प्रीपोजिशन में प्लेस को देख चुके, अब हम लोग टाइम का प्रीपोजिशन देखेंगे, जो चीफली दो तरह का जो होता है। मेनली आपको टाइम जो है आपको दो तरह का डायमेंशन बताता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है उस समय पर, जैसे मान लीजिए सिंस मॉर्निंग, तो सिंस का प्रयोग होता है आपको यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग या सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। पॉइंट ऑफ टाइम माने उस समय का, उस पॉइंट का बोध कराता है। और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज़ होता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर होता है। और चीपली क्लॉक टाइम, जो घड़ी का जो होता है, उसमें एट भी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। फ्रॉम का भी होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, लेकिन इसमें ज़रा सा फर्क है। सिंस आपको सिर्फ पास्ट में सेंस में लगता है सिंस का प्रयोग। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 AM, तो इस तरह से सिंस आपको पास्ट का बोध कराता है, लेकिन फ्रॉम जो है आपको तीनों ये भी पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराता है, लेकिन ये तीनों टेंस में होगा आपको जो है। जैसे देखिए यहाँ ही विल बिगिन द वर्क फ्रॉम टुमारो। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, ही विल बिगिन द वर्क फ्रॉम टुमारो। आई वर्क फ्रॉम 9 to 11, ये देखिए प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं काम करता हूँ फ्रॉम 9 to 11 AM। और ही बिगैन लर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 5, और वह जो है शुरू किया था मैंने अपना सीखना कितना, एट द एज ऑफ 5। इसका मतलब ये पास्ट टेंस का है। लेकिन हम लोग देखते हैं सिंस का प्रयोग लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा आपको। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 AM, 8 AM, यहाँ पर सिंस हो गया, या सिंस मंडे या कुछ इस तरह। तो आई हैव बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है, जैसे आपको जो है इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या इस तरह के टेंस में आपको सिंस का व्यवहार होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 8 AM आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक उसी समय। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, जैसे इसी सेंटेंस को यदि इस तरह लिखें, जो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब इसको जो है हम क्या बोलते हैं, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड। तो इसमें डिफरेंस यही हुआ, सिंस सिर्फ आपको इस तरह का पास्ट अर्थ बताने में होता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 बजे से पढ़ रहा था, तो इस तरह बताने में। लेकिन फ्रॉम जो है आपको तीनों टेंस में व्यवहार होता है, इसको याद रखिएगा। फ्रॉम ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अब एट कैसे व्यवहार होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे क्लॉक टाइम में देखिए
at 5 o'clock. I will go there at 5 o'clock. I will go there at 2:30 a.m. I will go there at noon, at midnight. इस तरह देखिए समय बताने के लिए ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, at noon, at 2:30. तो ये at का प्रयोग होता है फॉर हॉलीडे पीरियड्स में भी। जैसे हम कहीं आते हैं एट होली, ही कम्स एट होली, है ना। तो इस तरह जो है एट द एंड, एट द वीकेंड, जैसे वी विल टूर समवेयर एट द वीकेंड। उसके बाद जैसे टाइम फ्रेज होता है, जैसे आपको एट नाइट, आई विल डू समथिंग एट नाइट, या आई विल रीड। इस तरह से आपको एट नाइट लगता है, लेकिन आपको ऑन कहाँ पर लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये एट भी आपको जो है पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, चिपली क्लॉक टाइम बता रहा है, घड़ी में जो समय होता है। अच्छा, अब देखिए ऑन में क्या होता है, डेज के बाद ऑन लगता है, डेट्स के बाद भी आपको, तारीख के बाद भी ऑन लगता है। जैसे आई विल कम ऑन संडे, आई विल गो ऑन 2 अक्टूबर। तो इस तरह से आपको डेट के आगे और डेज के आगे लगता है। फिर इन लेकिन कहाँ लगता है आपको, इन और ऑन में यही डिफरेंस है। यहाँ है नेम्स ऑफ मंथ्स और ईयर्स में लगता है। और क्या, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन द इवनिंग। जैसे आई विल गो देयर इन द इवनिंग, आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग। हाँ, आई विल डू इट इन जनवरी, आई विल डू इट इन सितंबर मंथ में, या ही वॉज बॉर्न इन 1980। इस तरह से हम लोग जो है इन जो है साल के आगे लगाते हैं, महीना के आगे लगाते हैं हम लोग। यहाँ ये डिफरेंस है दोनों में। फिर देखिए फॉर, फ्रॉम और टू। फॉर, फ्रॉम, टू और ड्यूरिंग, इसमें क्या डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस है। जैसे एक्सप्रेसेस ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन को ही प्रकाश करता है। जैसे आई स्टेड इन कोलकाता फॉर 2 मंथ। देखिए फॉर हर समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए व्यवहार होता है, वो पास्ट टेंस में भी कीजिए, कभी भी कीजिए। फॉर जो है आपको ये जो है, जैसे आई स्टेड देयर, आई विल स्टे देयर। तो इस तरह से हम फॉर का जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हर समय फॉर का व्यवहार करते हैं। जैसे आई स्टेड देयर फ्रॉम मई टू अगस्त, मई महीना से अगस्त महीना तक हम वहाँ रहे। या मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि आई स्टेड देयर फ्रॉम मई टिल अगस्त, अगस्त तक। तो ये टिल का भी व्यवहार होता है। या फ्रॉम टू, फ्रॉम के बाद टू का व्यवहार। या ड्यूरिंग कैसे होता है, जैसे द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है आपको, सूर्य चमकता है, तो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। अब देखिए ही केम, अब ये आफ्टर और इन में क्या अंतर है, जो ही केम आफ्टर ए वीक, इसका मतलब है जो पीरियड जो है आपको पास्ट का होगा। एक वीक बीत चुकने के बाद, मैंने ही केम आफ्टर ए वीक। और ये क्या होगा, ही विल कम इन ए फ्यू डेज, फ्यूचर का बोध कराता है, ये पास्ट का बोध कराता है। जैसे ही विल कम इन ए फ्यू डेज, मतलब जैसे वो कुछ ही दिन में आएगा, ही विल कम इन ए फ्यू डेज। अच्छा, आई विल फिनिश द वर्क विद इन 2 आवर्स, हम इसको फिनिश कर लेंगे, इस काम को विद इन 2 आवर्स, माने बिफोर 2 आवर्स, 2 घंटा के पहले। विद इन इसका सेंस का, मैं ये काम को समाप्त कर लूँगा 2 घंटे के अंदर, विद इन। लेकिन आई शैल फिनिश इट इन ए मंथ, इसका मतलब क्या, मैं उसको फिनिश कर लूँगा इस काम को, लेकिन इन ए मंथ माने एंड ऑफ द पीरियड, माने 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद हम फिनिश करेंगे, उसके बाद तक, माने 1 महीना तक के बाद हम फिनिश करेंगे। अच्छा, फिर देखिए फॉर यहाँ पर और बिफोर में क्या अंतर है। जैसे आई शैल नॉट बी देयर फॉर एन आवर, हम वहाँ पर नहीं रहेंगे 1 घंटे में। पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम और नेगेटिव। आई शैल, देखिए यहाँ नॉट बी देयर है फॉर एन आवर, तो बिफोर का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। आई शैल नॉट बी देयर फॉर एन आवर, मैं वहाँ नहीं रहूँगा 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में, तो पीरियड फ्यूचर टाइम का नेगेटिव के लिए फॉर होता है, और बिफोर क्या आता है, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों के लिए होता है। जैसे आई शैल बी देयर बिफोर 6 AM, हम वहाँ पर रहेंगे बिफोर 6 AM। और आई शैल नॉट बी देयर बिफोर क्या है आपको 6 AM, मैंने मैं जो है वहाँ नहीं रहूँगा 6 AM के बाद भी। तो शैल नॉट भी और शैल बी दोनों में, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में बोध होता है। लेकिन फॉर का फ्यूचर पीरियड फ्यूचर टाइम बताने के लिए फॉर का व्यवहार होता है, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिव में,
ये याद रखिएगा। फिर देखिए जैसे ये कुछ और टाइम के प्रीपोजिशन है, जैसे ही वॉक थ्रू द नाइट, पूरा रात भर वो जो है सो चलता रहा। फिर 5 minutes to 10, इस तरह हम लोग घड़ी जो कोई पूछता है समय 10 बजने में 5 मिनट है, तो क्या बोलते हैं हम लोग 5 minutes to 10, 5 minutes to 10 by 7 AM, 7 बजे तक। जैसे कोई हम 7 बजे तक आएंगे, वह आएगा, ही विल कम बाई 7 AM, 7 बजे तक का बोध कराता है ये बाई। अब देखिए यहाँ पर ही डिड नॉट वर्क थ्रू आउट द मंथ, ये भी एक समय सूचक आपको जो है प्रीपोजिशन है। थ्रू आउट मतलब वह काम नहीं किया पूरे महीना भर, थ्रू आउट द मंथ। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस और फॉर में डिफरेंस, फ्रॉम में, सिंस, फ्रॉम और फॉर में। तो सिंस जो है, जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 AM, पॉइंट ऑफ टाइम, और आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हर समय फॉर होता है। और फ्रॉम का जो है पॉइंट ऑफ टाइम में ही होगा व्यवहार, लेकिन सारे टेंस में होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।